अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या ये खबर आपको डरा नहीं रही? आरपीएफ कांस्टेबल जिनका काम था ट्रेन में सुरक्षा देना, यानी वो रक्षक थे, और वही भक्षक बन गए क्योंकि उनके पास आर्म राइफल थी और एक विवाद हो गया। उस विवाद में उस शख्स को ऐसा लगता है कि उसे इजाज़त मिली हुई है कि वो अपनी आर्म राइफल का इस्तेमाल लोगों को ऐसे ही कीड़े मकोड़े की तरह मारने के लिए इस्तेमाल कर रहे, सिर्फ इसलिए कि ये आदमी जो है वो अंदर तक इस देश में फैलाई हुई नफरत की वजह से ज़ॉम्बी बन चुका है। जी हाँ, हर घर में ज़ॉम्बी बना दिए गए हैं। ये खबर देखिए, आप जयपुर से मुंबई की तरफ ट्रेन जा रही थी 2 घंटे की दूरी पर, अभी बस मुंबई से 2 घंटे की दूरी पर ही अभी थे कि उस वक्त अपने सीनियर को भी इस आदमी ने, चेतन सिंह नाम है, हाथरस का है, गोली मार दी और ट्रेन में मौजूद 3 दूसरे पैसेंजर्स को गोली मार दी जो मुसलमान थे। और जो इनका सीनियर था एएसआई मीणा, वो तो मुसलमान भी नहीं थे। और उसके बाद जो इस शख्स ने उनको मारने के बाद बात बोली है, इस देश में रहना है तो मोदी योगी कहना है। पाकिस्तान से ऑपरेट हुई हमारी मीडिया, यही मीडिया कवरेज दिखाई पता चल रहा हमको, सब पता चल रहा है कहाँ बैठा पता चल रहा है। ये क्या कर अगर वोट देना है, अगर हिंदुस्तान में रहना है, मैं कहता हूँ मोदी और योगी एक दो है और आपके ठाकरे। ये अपने आप में पूरा सार है इस बात को बताने के लिए कि इस देश में जो नफरत, जहर फैलाने वाली राजनीति इस वक्त की जा रही है, ये सब उसका परिणाम है। और सिर्फ चेतन सिंह अकेला इन लोगों के मर्डर का दोषी नहीं है। इस देश की वो गोदी मीडिया जो दिन भर सिर्फ हिंदू मुसलमान करके जहर फैलाती है, नफरत परोसती है, एक दूसरे को लड़ाने का काम करती है, देश में उन्माद फैलाती है, उसके ये जो गोदी एंकर हैं नफरत से भरे हुए, ये लोग आप लोगों को ज़ॉम्बीज बनाने का काम कर रहे हैं। नफरत फैलाने वाले लोग नफरती व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स भेजते हैं, झूठ फैलाया जाता है मुसलमान के नाम पर। मुसलमान को आपके सामने एक विलेन के तौर पर हर वक्त दिखाया जाता है, और इन सब चीजों को करते हुए आपके सामने मोदी, योगी, एक पर्टिकुलर ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इसके नेता, इनको आपके हिंदुओं का रक्षक बताया जाता है। तो एएसआई मीणा का परिवार पूछ रहा है, क्या हुआ उनकी रक्षा का? समझ में आया आप लोगों को कुछ, या सिर्फ इसी तरह से सिर्फ आंख बंद करके घूमते रहेंगे? अगर इस देश की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक कोई है इस वक्त, वो है ये गोदी मीडिया, व्हाट्सएप, फेक न्यूज स्प्रेडर्स। और ये फेक न्यूज को फैलाने वाले भी खुद ये गोदी मीडिया के लोग हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी तो झूठ फैलाती है, लेकिन उसके झूठ को प्रोपेगेंडा की तरह आगे प्रोपेगेट करने का काम गोदी मीडिया करता है। इनकी डिबेट्स आप देख लीजिए, कितनी ये लोग रोजगार के ऊपर, आपके आम जीवन पर डिबेट्स करते हैं, और आप लोग इनसे पूछना भी जरूरी नहीं समझते। रोज जो ये शोर शराबा चलता है, किसी एक धर्म के लोगों को लगातार विलिफाई करने की जो ये प्रैक्टिस चली आ रही है, ये आपको देखते हुए बहुत अच्छी लगती है? आप मुझे बताइए, अगर अच्छी लगती है तो अगली बार ट्रेन में जब आप बैठेंगे और इसी तरह से कोई आरपीएफ का जवान आपके सामने ऐसी ही किसी एक बंदूक के साथ लैस होगा, आप सुरक्षित महसूस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? क्योंकि एएसआई मीणा को भी याद रखिएगा, अभी तक ये बात साफ नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए रेलवे ने ये बोला है कि समझ में जो पता चला उनको ये कि आपस में इन लोगों की कुछ आर्ग्यूमेंट हो गई कम्युनिटीज को लेकर, और कम्युनिटीज को लेकर जो आर्ग्यूमेंट हुई उसके बाद वो आदमी ने आपा खो दिया, और ये तो दिमागी तौर पे ठीक नहीं है। तो दिमागी तौर पे अगर ठीक नहीं था तो ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में आखिर कर क्या रहा था, अगर इसका दिमाग ठीक नहीं था? आप सोचिए, अब इसको सिर्फ अदर वे राउंड करके देख लीजिए। इसी आदमी का नाम चेतन सिंह ना होके अगर कोई मुस्लिम होता है तो अभी तक तो इसको आतंकी करार दिया जा चुका होता, इसके ऊपर यूएपी, एनएसए सब कुछ लग चुका होता, और इसके नाम पर लगातार गोदी मीडिया आपके सामने इतनी डिबेट्स करके पूरे धर्म को ही आतंकी करार दे चुका होता।
12 साल हो गए थे इसे सर्विस में। छुट्टी 12 दिन की छुट्टी लेकर ये वापस आ रहा था और 12 राउंड गोली इसने चलाई हैं अपनी आर्म राइफल से और 10 राउंड गोली चली हैं एएसआई मीणा की रिवॉल्वर से, उनकी पिस्टल से। पीड़ितों के नाम कुछ इस तरह हैं: एएसआई टीकाराम मीणा, अब्दुल कदीर, असगर काई, ये तो बेचारा चूड़ी बेचने वाला था वहां पे, और एक और शख्स का नाम अब सामने आ गया है, वो भी मुसलमान ही है। क्या हासिल हुआ? और उसके बाद जब इन लोगों को मार दिया उसने, उसके बाद इसने कोशिश की उतर के भागने की भी। इसने जो चेन होती है अलार्म चेन, उसको खींचा और उतर के भागने की इसने कोशिश की, लेकिन बाद में इसने सरेंडर कर दिया पुलिस के पास जाकर। वेस्टर्न रेलवे जो मुंबई में है, उसके सोर्स ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि जो शूटिंग है ये एक आर्ग्यूमेंट के बाद हुई थी, जिसने फिर सांप्रदायिक रूप ले लिया। आप देख ही रहे हैं ना। क्या ये आप लोगों के साथ, मैं इसको सिर्फ आपके साथ एक बार रिलेट करके बता रही हूँ, क्या ये आप लोगों के साथ होता है कि नहीं होता है कि आप लोग आजकल जहां पर भी बैठते हैं, अगर दो अलग अलग विचारधारा के लोग आपस में होते हैं, आपस में जो आपका डिस्कशन होता है वो एक समय के बाद चीखम चिल्ली में, लड़ाई झगड़े में तब्दील हो जाता है? क्या ऐसा होना चाहिए था? पहले भी सेम पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं इस देश में, लेकिन कभी भी हमारी चर्चाएं इस तरह नहीं होती थी कि हम एक दूसरे से लड़ाई झगड़े कर लें सिर्फ विचारधारा के नाम पर। ये किस लेवल पर अग्रेशन स्टार्ट हो चुका है, क्या इसको आप समझ रहे हैं? क्योंकि ये एक एक करके ये अब आपके घर तक पहुंचेगा या आपके बच्चों तक पहुंचेगा। आपके घर तक तो पहुंच ही गया है। और अब तो मैं शायद ये कहूंगी कि हम, एक समय था जब हम कहते थे कि सुधर जाइए, अभी भी आंखें खोल लीजिए, एक समय आएगा जब ऐसे हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा, ये वो। हम हमेशा फ्यूचर टेंस में बात करते थे, लेकिन ये घटना देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि अब हमें और ज़्यादा फ्यूचर टेंस में बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब ये हकीकत हो चुके हैं, ये हो रहा है। 9 साल तो हो ही चुके हैं, 10वें साल में चल रहे हैं, और उसके बाद एक पूरे साल में अब इलेक्शन है। और भी ज़्यादा खराब स्थितियां, और भी ज़्यादा नफरत फैलाते हुए आपको बहुत लोग दिखाई देंगे। माहौल और ख़राब होगा। सबसे ज़्यादा उसमें भूमिका निभाएगा ये गोदी मीडिया। हिंदू मुसलमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। तो ये तो हो गया है, अब क्या? तो आपको हम बताते थे कि जब होगा तो क्या होगा, जब हो रहा है तो ये हो रहा है। ट्रेन में खुलेआम गोलियां चल रही हैं। हम इतने असहिष्णु हो गए हैं कि हम अगर कोई एक डिस्कशन भी करते हैं, कोई चर्चा भी करते हैं, उसमें एक दूसरे के ऊपर गोलियां चला देते हैं। आगे पीछे का कुछ सोचते नहीं, अपने फ्यूचर का भी नहीं सोच रहे हैं। यहां तक ये राजनीति, ये घटिया घिनौनी राजनीति हमारे देश को, हम लोगों को लेकर आ गई है, और आगे न जाने कितना और बद से बदतर बनाएगी देश को ही नहीं, हमारे जीवन को भी। इन सबको रोकना अभी से होगा। व्हाट्सएप पर नफरती व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, किसी पार्टी के पॉलिटिकल एजेंडा जब चलाए जाएं किसी के भी द्वारा, उसे उसी वक्त रोकिए, टोकिए, बंद कराइए। झूठ फैलाने किसी को मत दीजिए। और अगर कोई आपको लग रहा है कि झूठ आपके सामने बोल रहा है, तो उसको फैक्ट चेक करके उसी वक्त टोकिए। ये राजनीति बेड़ा गर्क करके छोड़ेगी हमारे पूरे जीवन का, हमारे परिवारों का, हमारे देश का। और ये नेता लोग बैठकर सिर्फ और सिर्फ चटकारे लेंगे, खुशियां मनाएंगे, एक बार फिर जीत कर आ जाएंगे, बार बार जीत जाएंगे। हारेगा कौन? कभी सोचा है इस बारे में?